ओके बच्चों, सो गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सुधीर सर। तो आज मैं आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के लिए जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, दैट इज इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, राइट, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिलेबस ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एक यूनिट है जो सबसे फर्स्ट इनिशियल यूनिट है स्टैटिस्टिक्स का, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स का मेरा टॉपिक है आपकी इस यूनिट में, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स। ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स, ये अंडर द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो दिस इज अंडर द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चों स्टैटिस्टिक्स में कि ये जो हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड द पैरामीटर्स अंडर द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स होता है, क्या पैरामीटर होते हैं, क्या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सब चीजें जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट डिफाइन करना होगा या डिस्कस करना होगा, विच इज कॉल्ड द पैरामीटर्स। तो एक्चुअली में पैरामीटर्स होता क्या है? अगर मैं सिंपली डेफिनेशन लिखूं कि भाई पैरामीटर आप कहोगे किसको, क्योंकि जो भी टर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो एक बात सुन लीजिए एज ए स्टूडेंट, वो टर्म आपको वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर आपको टर्म का मतलब ही नहीं समझ में आता है तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं जिसका नाम है पैरामीटर। पैरामीटर, सो पैरामीटर इज ए कांस्टेंट। पैरामीटर इज ए कांस्टेंट which is unknown, which is unknown। तो एक्चुअली जो पैरामीटर होता है वो एक कांस्टेंट होता है, बट उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। एक्चुअली कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने एक फंक्शन देखा होगा f of x is equal to 2 e to the power ax। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें जो x है वो एक वेरिएबल है, जो 2 है वो एक कांस्टेंट है, बट उसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 2 है। अब ये जो a है, एक्चुअली a भी फिक्स है, a भी कांस्टेंट है, बट ए की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो स्टैटिस्टिक्स में सम टाइम वी हैव सम कांस्टेंट्स, बट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स आर अननोन। दीज कांस्टेंट आर कॉल्ड पैरामीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, जैसे बर्नौली रैंडम वेरिएबल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे लिखते होंगे x फॉलो बाइनोमियल n कोमा p। तो n इज व्हाट द नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पर होता है, और p इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जब तक n और p जो यहां पर लिखे हैं ये है तो कांस्टेंट, बट इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता होती। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स वो कांस्टेंट फिनोमेना होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए गुड, आगे चलते हैं। अब बात ये आती है कि वो पैरामीटर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, हम उसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों स्टैटिस्टिक्स में कभी भी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। तो क्या करते हैं हम?
हम उस पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। मतलब हम उस पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते, बट हम उस पैरामीटर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में अनुमान लगाते हैं, एंड दैट अनुमान इज कॉल्ड एस्टिमेशन। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन कि भाई पैरामीटर्स की वैल्यू इतनी हो सकती है सपोज। तो वो जो अनुमान हम लगाते हैं वो किसी थ्योरी के, किसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लगाते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्टैटिस्टिक्स। मींस अगर आपको पैरामीटर के बारे में कोई अनुमान लगाना है, कोई रिजल्ट आपको देना है, पैरामीटर की एस्टिमेटेड वैल्यू आपको अगर बतानी है, तो किसके बेसिस पे बताओगे? बताओगे स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे। सम राइटर, ये जो स्टैटिस्टिक्स लिखा है इसको एस्टिमेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिमेटर। एस्टिमेटर तो एक्चुअली में एस्टिमेटर सैंपल का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके बेसिस पर आप पैरामीटर को एस्टिमेट करते हो। दैट्स व्हाई द नेम इज एस्टिमेटर। बट एक्चुअली में एस्टिमेटर होता क्या है, हम उसके बारे में बात करें। एस्टिमेटर होता है एनी फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सैंपल ऑब्जर्वेशंस मींस आप सैंपल ऑब्जर्वेशंस का कोई भी फंक्शन अगर बनाते हैं, नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस है। सपोज y1 ऑब्जर्वेशन है, y2 ऑब्जर्वेशन है, अप टू डॉट डॉट y कैपिटल N। कुछ ऑब्जर्वेशन है आपके पॉपुलेशन के अंदर। यहां से आपने एक सैंपल लिया, सपोज y1, y2, y3 अप टू डॉट डॉट yn। तो स्मॉल n ऑब्जर्वेशंस का मैंने सैंपल लिया, कैपिटल N ऑब्जर्वेशन मेरे पास थी। तो मैं बच्चों इन सैंपल ऑब्जर्वेशंस का अगर मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द एस्टिमेटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इन सारी सैंपल ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो एक्चुअली में ये जो आपके सामने लिखा है दिस इज व्हाट, दिस इज अरिथमेटिक मीन, बट एक्चुअली में दिस इज व्हाट हियर, दिस इज फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। सो I denote this y bar and this y bar is estimator. क्यों? क्योंकि this is the function of sample observation. So any function of sample observation is called estimator. और बहुत सारे फंक्शन आप बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/n समीशन yi minus y bar का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट सैंपल वेरिएंस। ये सैंपल मीन होता है, ये सैंपल वेरिएंस। तो इसको अगर आप देखें तो ये भी एक फंक्शन है सैंपल ऑब्जर्वेशंस का। तो दिस इज स्टैटिस्टिकली कॉल्ड एस्टिमेटर। अब एस्टिमेटर फंक्शन होता है सैंपल ऑब्जर्वेशन। आप ये पूछ सकते हो सर ये जो दो आपने एस्टिमेटर बनाए इनका यूज क्या है? बच्चों इनका यूज है किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए। तो इंडियन बॉयज का मतलब हुआ ऐसे बच्चे जिनकी एज 18 प्लस और 25 के बीच में है। 18 to 25 के बीच में जो
बॉयज हैं उनकी एवरेज हाइट की मैं बात कर रहा हूं पूरे इंडिया के। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरे इंडिया में जितने भी बॉयज हैं सबकी हाइट को आपको मेजर करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे ये काम करना जो अभी हम कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इंडियन बॉयज की जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ बॉयज का सैंपल ले लेते हैं। ले सकते हैं 50 बॉयज का सैंपल ले लीजिए, 100 बॉयज का सैंपल ले लीजिए, 200 का ले लीजिए, n बॉयज का सैंपल ले लेते हैं और उन n बॉयज की हाइट को मेजर करते हैं। तो मान लो एक बच्चे का हाइट आया सपोज x1, दूसरे का x2 अप टू डॉट xn। तो ये उन n बॉयज का हाइट मैंने लिख दिया जो हमने मेजर किया। तो पूरी पॉपुलेशन के बॉयज को हमने कलेक्ट नहीं किया, n बॉयज को कलेक्ट किया। चाहिए क्या था मुझे, इंडियन बॉयज का एवरेज हाइट, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में जितने भी बॉयज हैं उन सब का एवरेज हाइट की हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं तो पूरी इंडिया को तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, हमने एक सैंपल लिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस सैंपल का एवरेज हाइट बनाया विच इज व्हाट 1/n समेशन xi। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सैंपल मीन। चाहिए क्या था मुझे, पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन इज द पैरामीटर, सैंपल मीन is a value which is calculated by the sample. This is the function of sample observation. That's why this is called the estimator. तो सपोज हमने एक सैंपल लिया और उसका जो एवरेज हाइट आया वो आया 5 फीट 6 इंचेस। वो कितना आया, 5 फीट 6 इंचेस। तो हम ये बोलेंगे सर इंडियन बॉयज की एवरेज एस्टिमेटेड हाइट कितनी है, 5.6 इंच। तो एक्चुअली में दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो पैरामीटर की वैल्यू कभी भी हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। अब मैंने बोला था कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स को आप एस्टिमेटर भी कह सकते हैं, ये सारा हम डिस्कस करते हैं अंडर द थ्योरी ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई बच्चा पूछेगा सर इसका नाम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, उसका रीजन ये है, ये जो हम एस्टिमेटर बना रहे हैं बेसिकली ये हम एक सैंपल के बेसिस पे बना रहे हैं और बनने के बाद ये जो एस्टिमेटर मैं जिसको कह रहा हूं वो एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से काम करेगा। एंड इफ दिस इज अ रैंडम वेरिएबल सो दिस हैव द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस हैव द प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। दैट्स व्हाई द नेम इज सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इस यूनिट में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। Who is the parameter? Sir, a constant which is unknown. How to estimate the parameter? By an estimator. What is the estimator? Estimator is nothing but a function of sample observation. अब एस्टिमेटर बनेगा कैसे वो डिफरेंट इशू है, वो अगला यूनिट है। यहां पर क्योंकि हम जो सारा काम कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कर रहे हैं, हमने सैंपल लिया और उसका फंक्शन बनाया। क्या फंक्शन बनाया ये मैटर नहीं करता, आपने फंक्शन बनाया। नाउ दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड द सैंपलिंग थ्योरी और द एस्टिमेशन थ्योरी। ये लिटिल बिट एक डिस्कशन मैंने आपको डेमो दिया कि हम सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सेमीकॉन। मैं आपको एज ए टीचर एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, आप कोशिश करिए ऑफलाइन
क्लासेस को अटेंड करने की वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर बहुत मजबूरी है तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करिए। प्लीज अवॉइड द रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि ऐसा देखा गया है, हम भी पूछते हैं बच्चों से, बच्चे कहते हैं सर रिकॉर्डेड लेक्चर लेना अच्छा तो लगता है, लेकिन लेने के बाद हम उनको पूरा कभी देखते ही नहीं है। उनको हम स्क्रॉल कर करके देखते हैं या फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, कभी देखते ही नहीं है। तो लाइव सेशन लीजिए, या फिर बेस्ट ऑप्शन है आप थोड़ा सा, अगर आपको समय ज्यादा लगेगा, आप ऑफलाइन चीजों को स्टडी करना फिर से शुरू करिए। क्योंकि जब से कोविड हुआ है तब से एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम है। आपको लाइव पढ़ने में या रिकॉर्डिंग देखने में आसानी लगेगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका टाइम बच रहा है, लेकिन आपकी एजुकेशन का लेवल कोरस्पॉन्डिंगली गिरता चला जा रहा है। तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन एज ए टीचर, please join the offline batches. Thank you very much.